अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान करीम। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। तो आज जो है मैं फ़र्स्ट सहरी के लिए टिक्का कढ़ाई बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। एक तरीके की कढ़ाई खा खा के हमारा खुद का दिल भर जाता है। चलिए टिक्का कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले हाफ़ केजी चिकन लेनी है। उसके बाद जो है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो कलर उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून नमक एंड 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला। देखिए चिकन जो है हमने अच्छे से वॉश कर ली थी, तो उसके अंदर हमने जितने भी अभी मसाले लिए थे वो हम सारे इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे है मेरे पास 5 टेबल स्पून दही, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। चिकन में जो है सारे मसाले और दही वगैरह जा चुका है, तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर चीज़ इक्वली हर तरफ से लग जाए और नमक वगैरह भी जो है वो हर तरफ लग जाए। ठीक है, अब देखिए ये अच्छे से जो है मिक्स हो चुका है, अच्छे से हर तरफ से कोटिंग हो गई है इसकी। अब जो है इसे कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, तो ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी चिकन। चलिए फ्रिज में जब तक हमने मैरिनेट होने के लिए रख दी है, दूसरी तरफ हम यहाँ पे तैयारी करते हैं उसकी ग्रेवी की। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, तकरीबन आधा कप ऑयल लेना है। तो ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है, तो अब हमें इसमें 10 से 11 टमाटर डालने हैं। उसको बारीक बारीक आप कट कर लें ताकि ये अच्छे से जल्दी से गल जाएं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास छोटे टमाटर थे तो मैंने 10 से 11 लिए हैं। अगर आपके पास लार्ज साइज़ वाले टमाटर हों तो फिर आप कम कर सकते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, क्योंकि टमाटर से तो है वैसे भी ग्रेवी बनती है, जितने चाहें आप, जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो आप उतने टमाटर डाल सकते हैं। और अब जो है हम इसमें 3 टेबल स्पून दही के डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास दही अवेलेबल ना हो तो आप स्किप करें उसे। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। अब देखिए इसे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे रख देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो गल जाएं और सॉफ्ट से हो जाएं। ये यहाँ पे जो है आधा घंटा हो चुका है, ये अच्छे से मैरिनेट हो गई है चिकन। और तो हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, 4 to 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से ऑयल को पहले गरम कर लेंगे। देखिए चिकन को जो है पहले अच्छे से एक दफ़ा और मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है हम फ्राई पैन के अंदर इसे सेट कर देंगे 1 बाय 1। ठीक है, और इसे जो है हाई फ्लेम पे ही पकाना है। अगर हम इसे लो फ्लेम पे हमने रख दिया तो ये फिर सारा अपना पानी छोड़ देगी और बहुत ही बेकार सी चिकन बनेगी। ठीक है, तरीके से जितना भी मसाला है इसके अंदर रह गया है वो भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे। अब देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हाई फ्लेम पे ही, तो ये एक साइड से जो है मुझे लग रहा था कि कलर थोड़ा चेंज करा है इसने, तो फिर मैंने इसके साइड्स चेंज करना शुरू कर दिए। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे साइड्स जो है चेंज कर लें 1 बाय 1। और फिर जो है कलर इसका ज़्यादा ब्लैक नहीं करिएगा आप, अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत कलर इसका हमें चेंज करना है सिर्फ। ठीक है ना, तो देखिए अब जो है सेकंड साइड भी जो है वो अच्छे से कलर उसका चेंज हो गया है। तो अब मैं दोबारा से इसको टर्न कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है चिकन ने जो है ऑयल छोड़ दिया है और मसाला भी साइड हो गया है। तो इस तरीके की हमें चिकन चाहिए। तो ये हमारा टिक्का जो बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर कोयले का जो है धुआं देंगे। तो एक साइड पे जो है मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया था। अब जो है आप इसके अंदर फॉयल भी रख सकते हैं, मेरे पास फॉयल नहीं था तो मैंने जो है एक रोटी का पीस लिया है छोटा सा, तो उसके ऊपर बोटी के ऊपर रखा है, ऑयल के ऊपर नहीं रखना है। अगर आप ऑयल के ऊपर रखेंगे तो रोटी जो है वो सारा ऑयल सॉक कर लेगी। ठीक है, तो मैंने बोटी के ऊपर रखी है रोटी को और रोटी के ऊपर जो है हमने कोयला रख दिया है इस तरीके से। और अब जो है मैं इसके ऊपर घी डाल दूँगी और इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे 3 to 4 मिनट के लिए। ठीक है, देखिए एक तरफ जो है हमारा टिक्का रेडी हो चुका है। अब जो है हमें उसकी ग्रेवी की तरफ आते हैं दोबारा। देखिए इस तरीके के टमाटर हो गए हैं दही के साथ और ऑयल के साथ मिक्स होके बिल्कुल मतलब सॉफ्ट से हो गए हैं। बस मैं इसे हल्का सा हाथ लगाऊंगी और ये बिल्कुल इसकी एक पेस्ट सी बन जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ।
और इस तरीके से जो है करने हैं, मोटे मोटे नहीं रहने देने हैं अपन को टमाटर। हाफ़ कप जो है हम इसके अंदर पानी भी डालेंगे ताकि जो है टमाटर और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल घुल मिल से जाए, ठीक है ना। यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए हैं और इस तरीके से ग्रेवी बन गई है। तो और हमारे यहाँ पे जो है टिक्का भी रेडी हो चुका है। तो अब हम इस टिक्के को इस ग्रेवी के अंदर ऐड कर देंगे। अब देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी कोई यमी यमी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थी। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और ये खाने में बिल्कुल इसका एक चेंज फ्लेवर आया था, बहुत ही मज़े की बनी थी है। अब देखिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ग्रेवी के अंदर चिकन अच्छे से घुल मिल सी जाए। अब लास्ट में जो है हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है हरा धनिया डाल रहे हैं काट के, और 5 से 6 जो है हरी मिर्चें काट के डाल दें। लास्ट में जो है हम ज़ीरे को और साबुत धनिए को हम भून लेंगे, फिर उसके बाद हम इसे कूट लेंगे और उसका जो है कूटने के बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम वो डाल देंगे। लास्ट में डालने से जो है कढ़ाई का जो टेस्ट है वो चेंज आता है, और अगर आप शुरू में डाल देंगे तो फिर वो कढ़ाई का टेस्ट अलग होता है, लेकिन मुझे जो है लास्ट में डालने से अच्छा लगता है तो मैं लास्ट में ही डालती हूँ। अब देखिए टिक्का कढ़ाई जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब जो है हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे और 3 to 4 मिनट के लिए हम इसे दम दे देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो है इसमें जितना भी ऑयल है वो सारा सेपरेट हो जाए। देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सी टिक्का कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। एक ही स्टाइल से बना के कढ़ाई खा के हम लोग खुद बोर हो जाते हैं। आप जो है इस तरीके की कढ़ाई बनाएं अपने घर में और खाएं और सबको खिलाएं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।